Hello students, welcome back to the TMI Home Based Education. Students, today we are going to teach HCF. ठीक है, HCF हमने पहले भी पढ़ा है। इसकी हम मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इतनी इस वीडियो में करेंगे। गूगल मीट में भी मैंने कई सारी प्रैक्टिस आपको करवा दी है। ठीक है, तो आप आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हुए हैं वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे थे जिसको अभी भी HCF में दिक्कत हो रही है, डिवीजन मेथड है तो उसमें कुछ दिक्कतें हो रही है, तो वो सारी दिक्कतें आज हम दूर करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे का ध्यान यहाँ पे रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में, एक्सरसाइज नंबर 7 का। एक्सरसाइज नंबर 7 का यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 7 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्वेश्चन है। उसमें फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 16। ठीक है, 12 एंड 16 का HCF फाइंड आउट करना है। HCF जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, 12 का एंड 16 का इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग। ठीक है, देखो 12 है, लास्ट में 2 है। अब सबको आप मालूम है लास्ट में अगर ये इवन नंबर आता है 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ, तो वो 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ 2 से डिविजिबल करते हैं। 2 6 या 12। ठीक है, 2 6 या 12। अब 6 है वो भी 2 से डिविजिबल है। 2 3 या 6 एंड 3 है वो प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही डिविजिबल होगा। 3 1 से 3, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमारा सम हो गया खत्म। वो बात सबको मालूम है। और कई बच्चे को क्वेश्चन होता होगा सर ये तो 3 से भी डिविजिबल है, आपने 3 से क्यों नहीं किया? तो बेटा 3 से भी कर लो, आप 3 से डिविजिबल कर लो। तो सिर्फ ये सीक्वेंस है ना, 12 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये सीक्वेंस चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा ओनली। ठीक है, उसमें ये जो नंबर है 2 2 एंड 3 वो कभी चेंज नहीं होगा। 2 टाइम 2 आएगा एंड 1 टाइम 3 आएगा, वो कॉमन ही रहेगा। आप जैसे भी लो, 3 से डिविजिबल करो या 2 से डिविजिबल करो, वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो जैसी आपकी मर्जी, जिससे आप चाहो उससे आप डिविजिबल कर सकते हो। देखो ये 16 है तो किससे डिवाइड होगा? लास्ट में 2, लास्ट में 6 है मतलब 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16। अब 8 आ गया तो हम सबको मालूम है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है, मतलब HCF ऑफ 12 एंड 16। HCF का मतलब क्या होता है? फैक्टर। यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखा है? फैक्टर। कैसे फैक्टर? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन निकाल लेते हैं। 2 2 दोनों जगह पे है इसलिए यहाँ पे मैंने ले लिया 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए यहाँ पे मैंने ले लिया 2। अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे अब एक्स्ट्रा 2 नहीं है, जो थे वो हमने कॉमन पहले से ले लिए हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आंसर आ गया 4। तो हमारा HCF क्या होगा फ्रेंड? 4 होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका HCF। सम हो गया खत्म। अब नेक्स्ट सम करते हैं। सारे तो नहीं करवाऊंगा, कुछ कुछ करवाऊंगा। अभी 3 नंबर वाला ले लेता हूँ। ठीक है, 3 नंबर आपके साथ में दिए गए हुए तो आप क्या करोगे? 8 12 एंड 16 इनका प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का कहा है। ठीक है, तो सबके इंडिविजुअली फैक्टर निकाल लेंगे हम। 2 4 राइट, 2 4 राइट, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 12 की बारी। 12 है, लास्ट में 2 है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होगा। अभी हमने यहाँ पे किया था, सेम टू सेम है वही। अगर आप चाहो तो 3 से डिविजिबल भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे अब 3 से करता हूँ। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, 2 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2। जैसे मैंने बोला था, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हुआ है। देखो फैक्टर्स चेंज नहीं हुआ।
ठीक है। तो वैसा ही होता है सभी सम में। अब ये 16 है, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो। तो लास्ट में 6 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। और 16 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। तो हमारे HCF निकालना है, मतलब कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो 1 टाइम 2 सभी में कॉमन निकाल लिया, इनटू यहाँ पे वापस भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अब यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से मैंने वापस ले लिया 2। अब यहाँ पे 2 है, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी 2 नहीं है, जो थे वो हमने पहले से कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, तो उसको वापस कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है फिर भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तीनों का HCF फाइंड आउट करना है, तो तीनों के तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अब सभी चीज़ें थी वो कॉमन निकल गई है। अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 3 है तो वो ये दोनों के पास नहीं होगा। इसके पास 2 है लेकिन वो तो इसके पास नहीं है। ठीक है, मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तीनों में। तो HCF क्या गएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये होता है HCF। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें डिवीजन भी करना पड़ता है और रिमाइंडर भी बचता है, वैसे हम करते हैं। वो डिवीजन मेथड कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स अभी एक हो गए थोड़े बड़े वाले सम है। ठीक है, इसमें कैरी भी आएगा, थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप सोचना तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसका कंपैरिजन करना पड़ता है। जैसे हमें डिवीज़न आता है, जैसे हम छोटे थे क्लास 3 में, तब हम कैसे डिवीज़न करते थे उसके साथ कंपैरिजन करके चलेंगे। एक बार देख लेना, हर बार नहीं ऐसा करना पड़ेगा। ओके, चलो 42, 126 एंड 154 इस सब का HCF फाइंड आउट करना है। तो सभी के पहले इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 42 का तो आसान है, देखो यहाँ पे देखना, ये 42 है, ये 42 है, दोनों का कंपैरिजन करते चलना। लास्ट में है 2, तो मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ से भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो देखना आप लोग। हमको मालूम है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करने के यहाँ पे लिख दिया, ये जो नंबर था ना 2 2 जा 4, तो मतलब यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करके 4 लिख दिया। तो हमको मालूम पड़ा 4 - 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 जा जो आया वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इस वाले डिवीजन में नहीं लिख सकते। उस वहाँ पे दिमाग में रखना होता है। देखो कैसे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये देखो ये वाला ही 4 है, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, मतलब बात हो गई खत्म। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। देखो ये 2 को नीचे ले लो आप, ब्रेक डाउन दी 2, 2 1 जा 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम टू सेम है, मतलब कि आप 21 इंटू 2 करोगे, 21 इंटू 2 करोगे तो 42 आएगा। ठीक है, तो ये तो आसान वाली बातें थी, ये तो आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ जीरो की जगह पे कोई और रिमाइंडर आ जाता तो क्या करते, वो ये सब सामने सीखेंगे। ठीक है, सभी बातें है प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोई भी बच्चा है वो टेंशन नहीं लेगा कि मुझे नहीं आता रिमाइंडर वाला सम, सभी बातें देखेंगे। ठीक है, अब ये 21 है तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो मतलब 42 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब देखो ये नहीं करने की ज़रूरत थी, कोई बात नहीं। चलो अब देखो 126 है, लास्ट में है 6, तो 2 से डिविजिबल होगा। 126 लास्ट में है 6, तो मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 कर दिया।
अब यहाँ पे हम कैसे सोचते थे, 1 है 1, वो 2 से छोटा है ना, तो दोनों के दोनों नंबर हमें साथ में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 6 12 करते थे, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, 1 है वो 2 से छोटा है तो दोनों नंबर को साथ में ले लो, 2 6 12। ठीक, अब 6 को ये नीचे लो तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, ब्रिंग डाउन द 6, 2 3 6, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम द 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है, 2 3 6। देखो ये दिमाग में रखा मैंने, 2 3 6, ये जो मेरा 6 है ना वो पहले वाले 6 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते, इतनी सी बात है। देखो अब ये 63 है तो 6 + 3 is equal to 9 and 9 is divisible by 3, then 63 is also divisible by 3। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 आप सबको मैंने बहुत सारी बार पढ़ाई है, प्रैक्टिस भी करवाई थी, तो आप सबको आता होगा। तो 3 से डिविजिबल, 3 2 6 and 3 1 3, 3 7 21 and 7 1 7, मतलब 126 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 3 × 3 × 7। इसको ऐसे ही रखो आप। ओके, अब कौन सा नंबर है, 154। तो सेम टू सेम ऐसे ही करना है, लास्ट में 4 है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 154। ठीक है, ध्यान से देखना, यही बात तो मुझे समझानी थी। 154 है और लास्ट में 4 है, मतलब वो 2 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड बाई 2 करते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 करते हैं। 1 है वो 2 से छोटा है, मतलब दोनों नंबर को साथ में लेते थे। 2 7 14, 2 7 14, 2 8 16, तो मतलब किससे डिवाइड होगा, 7 से। 2 7 14, 15 - 14 इज इक्वल टू रिमाइंडर आया 1। ठीक है, अब 0 नहीं है, देखो अब दिक्कत हो गई, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे वो सोचते हैं। पहले दोनों को नंबर को साथ में लिया, 2 7 14, रिमाइंडर आया 1, तो उसको रखो दिमाग में, रिमाइंडर जो 1 है उसको रखो दिमाग में। अब यहाँ पे देखो, ब्रिंग डाउन दी 4। अब ये क्या हो गया, इट्स फॉर्म्स 14, ये 14 हो गया, तो 2 7 14 इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 था, तो हमने ये 4 को नीचे लिया, तो ये क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 2 7 14 हो गया, 15 - 14, ये देखो दिमाग में किया, 15 - 14, तो रिमाइंडर आया 1, तो वो रिमाइंडर को आप यहाँ पे रख दो, रिमाइंडर को आप यहाँ पे रख दो। अब देखो यहाँ पे ब्रिंग डाउन से 4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 14, तो ये नंबर को देखो, ये भी 14 ही है, ये भी 14 ही है, तो 2 7 14, बात हो गई खत्म। ठीक है, तो अब ये 77 है, वो 7 से ही डिविजिबल होगा, क्योंकि 11 का टेबल आपको आता होगा, 7 11 77, 11 1 11, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 11 77, अब ये 11 है वो प्राइम नंबर है, तो 11 1 11, तो 154 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 11। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है 2, तो यहाँ पे पहले तो ये लिखना पड़ता है, HCF ऑफ 42 126 एंड 154 इज इक्वल टू 2, कॉमन निकाल लिया। अब 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहेगा यहाँ पे इन तीनों में कि तीनों में कॉमन निकले, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 2 × 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो HCF ऑफ 42 126 एंड 154 इज इक्वल टू 14। ठीक है, चलो तो ये
सम हो गया हमारा ख़त्म। ये लास्ट सम है HCF का, ये मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, वो ऐसा लास्ट सम है। इसके बाद HCF के सम है वो हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। जो भी सम बाकी अभी रिमेनिंग है वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। नहीं होता तो गूगल मीट में मुझे बताना कि सर ये वाला सम मुझसे नहीं हुआ, तो वहाँ पे मैं सोल्व करवा दूंगा। तो 58 एंड 174 दोनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, लास्ट में है 8। देखो अब ये डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 आया, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द 5, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हैं, तो ये नंबर पूरा क्या हो गया, 18 हो गया। तो 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 9 ज़ा 18 मतलब 29 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 58 होता है। ओके, देखो यहाँ पे 58 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो ये रिमाइंडर 1 आ गया, उसको दिमाग में रखते हैं। ब्रिंग डाउन द 8, तो ये हो गया 18। तो देखो यहाँ पे भी 18 ही था, तो 2 9 ज़ा 18, 18 - 18 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी आसान आपके लिए ये होगा, ठीक है। चलो, तो 29 है वो प्राइम नंबर है, तो 29 1 ज़ा 29। ओके, तो देखो यहाँ पे लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल है, 1 है वो 2 से छोटा है, मतलब ये दोनों को नंबर को साथ में लेना पड़ेगा। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 16 आया, तो सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम द 17, ये हमारा 17 था, तो 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे आता है 1। 1 को यहाँ पे लिख दो तो ये पूरा नंबर हो जाता है, 1 को यहाँ पे लिख दिया तो ये पूरा नंबर क्या हो जाता है, 14 हो जाता है, मतलब 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब 87 है, तो लास्ट में 7 है, मतलब वो 2 से तो डिविजिबल नहीं होता। देख लेते हैं 3 से होता है या नहीं होता। तो 8 + 7 इज इक्वल टू 15, एंड 15 is divisible by 3, then 87 is also divisible by 3। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, देखो यहाँ पे भी देख लो आप, 87 है, उसको 3 से डिविजिबल में यहाँ पे कर रहा हूँ। 3 2 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम द 8, 8 - 6 इज इक्वल टू आएगा 2। यहाँ पे रिमाइंडर 2 यहाँ पे लिखा, ठीक, ऐसे यहाँ पे रिमाइंडर लिखो आप, तो ये पूरा क्या नंबर हो जाता है, 27 हो जाता है, पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता है, 27। तो 3 9 ज़ा 27, 29 1 ज़ा 29, क्योंकि 29 है वो प्राइम नंबर है, वो आप सबको मालूम है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 58 इज इक्वल टू 2 × 29 एंड 174 इज इक्वल टू 2 × 3 × 29। अब HCF फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे 2 2 कॉमन है, लिख दिया है 2, मल्टीप्लाई 29 29 कॉमन है, तो 2 × 29, तो 2 × 29 आप करो, मल्टीप्लीकेशन है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 58, ठीक है। आपको खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, 2 × 29 खुद से ट्राई कर लेना। ओके, तो फ्रेंड अभी भी जिन भी बच्चों का बाकी था एक्सरसाइज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो ये वीडियो देखने के बाद मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि सभी को सारे सम काउंट कर सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी आप में आ गई होगी। खुद से प्रैक्टिस करो, जितने मैक्सिमम सम करोगे उतने आपके लिए अच्छा है। और ये जो पूरी बातें है ना, ये फैक्टराइजेशन है, HCF है, LCM है, वो सारी बातें आपको 10th स्टैंडर्ड तक आएगी, मतलब आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। एक बार यहाँ पे सीख लो तो सारे स्टैंडर्ड में ईजी हो जाएगा, ठीक है आपके लिए। आई होप कि आपको यह लेक्चर है इसमें मज़ा आया होगा और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको HCF समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।